भैया राम। हाँ भैया। प्रार्थना प्रणाम करो। भैया। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के प्रबंध के लिए जो आपने अपने जन के द्वारा प्रभु जी आज हमारे लिए बरसात की नाई आपने वचन पहुंचाते हैं। आपकी बड़ी दया इतनी बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। हम लोग एक दिन आपसे कितना दूर थे प्रभु, पाप के कारण आपसे लाखों करोड़ों दूर थे। पाप आपकी बड़ी दया के कारण आज हम लोग आपके नजदीकी में हैं। आज हम लोग धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम प्रबंध के लिए, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे सल्याडी क्षेत्र के लिए आपने ऐसा प्रबंध कर दिए हैं। आज अंतिम शुरू और अंतिम वर्षा की नाई आज हमारे बीच में उत्तम आशीषों को रखा है आपने। जैसे जान हम तो आप जानते हैं प्रभु, हम लोग एक मिट्टी है। मिट्टी में जो भूमि वर्षा के पानी को पी पी कर ज्योति बोई जाती है और साग पात उग जाती है, वो आशीष पाती है। उसी प्रकार प्रभु जी आज हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जो भूमि कांटे और ऊंट कटारे उगाती है उसका अंत सिर्फ जलाया जाना है। हम लोग तो जलाए जाने के योग थे, पर आपकी बड़ी दया के कारण आज हम लोग आपके करीब में हैं। आज की जितने भी इस नेटवर्क में जो मीटिंग के माध्यम से जितने भी छोटे बड़े सब के सब जो जुड़ रहे हैं, हर एक को समझ बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे प्रभु, ताकि हम लोग समझ सकें, उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी आओ, ये नेटवर्क और इंस्ट्रूमेंट सब आपके चरणों में रखते हैं, लोगों के बारे चाहते हैं और बताने वाले भैया को भी आपके चरणों में उठाते हैं, जो आज हमारे लिए बोझ उठाते हैं। एक बच्चों की नाई, अच्छे शिक्षक की नाई हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में आज परमेश्वर के वचन को घर घर हमारे हृदय में पहुंचा रहे हैं। इतनी बड़ी भलाई आपकी है हम लोग के ऊपर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक का समय को हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु जी विनती सुने धन्यवाद देते हैं और इस विनती प्रार्थना धन्यवाद को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वर राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज के अध्ययन में सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं मैं। और एक हमने बीते दिनों में अध्ययन किया, समझने का प्रयास किया कि शैतान हमारे जीवनों के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। पर एक शत्रु, ये शैतान तो बाहर रहता है, पर एक बड़ा शत्रु जो हमारे शरीर के भीतर रहता है, जो हमारे जीवन के भीतर होता है, जो इन सब बातों में हमारे लिए परेशानियां खड़ी करके रखता है। और मैं इसको ध्यान कर रहा था, हमारे भारत देश के शास्त्रों में एक लाइन लिखी है, वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। पढ़ो रे चलो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य वास्तव में मनुष्यों का शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। Laziness is indeed the greatest enemy of human beings living in the body. ये हमारे शरीर के भीतर विद्यमान रहता है और ये हमारे लिए खासकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में ये परेशानी उत्पन्न करता है। इसलिए आज इस विषय पर ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचन में आलस्य के विषय में क्या क्या कहा गया है। नीति नि, वचन 24:30 से 34 तक आलसी मनुष्य के बारे में एक बात कहा, पढ़िए। नीति वचन 24:30 से 34 तक। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। तो छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, ये सबको बड़ा अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह भोर के जो नींद होता है वो बहुत प्रिय होता है हर व्यक्ति के लिए।
और वो भोर का ही समय होता है जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। दिन के ठंडे समय में वो हमसे हमारा मार्गदर्शन करता है, और इसलिए हर वो व्यक्ति कंगाल होता है जो सवेरे का समय प्रभु को देने में आलस करता है। यहाँ पर खेत के विषय में इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि पानी के बारे में हमने देखा, और पानी को पी पी कर जो भूमि कांटे और कूट कर अरे उगाती है, यहाँ तो पूरा ही हाल बिगड़ गया है आलसी के खेत के पास से। तो खेत की दशा पूरी रीति से बिगड़ गई कि उसका पत्थर का बाड़ा गिर गया, उसका मेड़ टूट गया है। और दूसरी बात, वहाँ सारे कटीले पेड़ झाड़ कटीले पेड़ भर गए हैं। ये स्थिति बनती है। अपने अपने जीवन को यहीं से जांचना शुरू करेंगे। आलसपन सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे भीतर रहता है, इसलिए इस विषय को ध्यान करेंगे। रीड Proverbs इट। 24, verses 30 to 34. Walk by the field of a lazy person, the vineyard of one with no common sense. I saw that it was overgrown with nettles. It was covered with weeds, and its walls were broken down. Then, as I looked and thought about it, I learned this lesson: a little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest. Then poverty will pounce on you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber. यदि आप नीति वचन 31 अध्याय को 10 पद से आगे पढ़ेंगे, वहां पर एक भली पत्नी का वर्णन है, एक वर्चुअल वुमेन, एक भली स्त्री का वर्णन है। और उसके बारे में लिखता है कि रात को ही उठ बैठती है और अपने घर का पूरा प्रबंध करती है। अर्ली मॉर्निंग उठने वाले को भली पत्नी या भली स्त्री कहा गया है। सॉरी। तो नीति वचन 31 को जरूर पढ़िए बाद में। यहाँ पर लिखा है कि खेत की दशा बिगड़ जाती है यदि भोर को सवेरे का नींद से जो लोग प्रेम करते हैं। Proverbs 24, 30 to 34. आलसी और निर्बुद्धि मनुष्य। ये आलसी और मन निर्बुद्धि मनुष्य पर हम लोग ध्यान करेंगे। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या क्या बताता है, पढ़िए। नीति वचन 26, 13 पद। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। Proverbs 26, verse 13. The lazy person claims there's a lion on the road. Yes, I'm sure there's a lion out there. एक आलसी व्यक्ति बोलता है यहाँ समस्या है, वहाँ समस्या है। खासकर मुंबई जैसे जगहों में हर जगह तो शिवसेना का मूर्ति दिखता है, हर चौक में सिंह नजर आता है। आलसी कहता है, यहाँ पर वचन में लिखा है कि आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। आगे पढ़ो 14 पद। 14 पद। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटी लेता है। Verse 14. As a door swings back, म्यूट as हो a door, गया। sorry, as a door swings back and forth on its hinges, so the lazy person turns over in bed. 15 पद। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। Verse 15. Lazy people take food in their hand, but don't even lift it to their mouth. 16 पद। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। ये 15 और 16 पद को मैं जरूर बताना चाहूंगा। 15 पद में लिखा है कि आलसी अपना हाथ थाली में डालता तो है, पर अपने आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। मतलब यह है कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर परमेश्वर के वचन को खोलता जरूर है, पर अपने लिए कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, एक आलसी मनुष्य अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है। उसको बोलता है कि मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। पहले रीड इट। Verse 16.
Lazy people consider themselves smarter than 7 wise counselors. नीति वचन 6 से 11 तक। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। Proverbs chapter 6, verses 6 to 11. Take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Though they have no prince or governor or ruler to make them work, they labor hard all summer, gathering food for the winter. But you, lazy bones, how long will you sleep? When will you wake up? A little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest. Then poverty will pounce on you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber. इसलिए इस विषय को ध्यान करिए कि खासकर सवेरे ये स्थिति सुबह ही बनती है, जब रात भर सो के आदमी 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे सोता है, उसके बाद भी उठने के समय में ये स्थिति बनती है। प्रभु सहायता करे कि हम एक अच्छे सैनिक के समान, एक अच्छे योद्धा की नहीं, सवेरे की नींद से प्रेम न रखें, नहीं तो ये हमको आलसी लेजी पर्सन में काउंट करता है। नीति वचन 10 का 26। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। Proverbs chapter 10, verse 26. Lazy people irritate their employers like vinegar to the teeth or smoke in the eyes. इसलिए ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर भी काम पर नहीं भेजता, कोई बात उसको उससे नहीं कहता कि तुझे ये करना है। प्रभु की यदि अगुवाई चाहिए, प्रभु का यदि काम करने की इच्छा है, तो इस बात को ध्यान रखिए, सवेरे सवेरे प्रभु हमको मार्गदर्शन करता है, हमसे बातचीत करता है। नीति वचन 12 का 27। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। Proverbs 12, verse 27. Lazy people don't even cook the game they catch, but the diligent make use of everything they find. जिसका मतलब ये एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो लगे रहता है पीछे, और अपने टारगेट को अचीव करता है, अपने गोल तक पहुंचता है, निशाने तक पहुंचता है। और एक आलसी व्यक्ति जो है बीच में ही छोड़ देता है। नीति वचन 15 का 19। आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। Proverbs chapter 15, verse 19. A lazy person's way is blocked with briars, but the path of the upright is an open highway. नीति वचन 18 का 9। जो काम में आलस करता है, वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। Proverbs chapter 18, verse 9. A lazy person is as bad as someone who destroys things. नीति वचन 19 का 15। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। Proverbs chapter 19, verse 15. Lazy people sleep soundly, but idleness leaves them hungry. 24 पद। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। Verse 24. Lazy people take food in their hand, but don't even lift it to their mouth. नीति वचन 20 का 4।
आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। Proverbs chapter 20, verse 4. Those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. नीति वचन 21 का 25। आलसी अपने लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। Proverbs chapter 21, verse 25. Despite their desires, the lazy will come to ruin, for their hands refuse to work. नीति वचन 22 का 13। आलसी कहता है, बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। Proverbs chapter 22, verse 13. The lazy person claims, there's a lion out there. If I go outside, I might be killed. रोमियो 12 का 11। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Romans chapter 12, verse 11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. स्पेशली जो मिनिस्ट्री में है, जिन लोग प्रभु की सेवा में, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा, यदि हाथ डाले हैं, तो उनको यहाँ पर पौलुस कह रहा है प्रयत्न करने में हासिल ना हो। इब्रानियों 6:10 से 12 तक। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो। रिदमा, ये बोल दो, मीटिंग चल रही है। यस, रीड इट। जी मामू। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। Hebrews chapter 6, verses 10 to 12. For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for others, for other believers, as you still do. Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts, in order to make certain that what you hope for will come true. Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. तो अपने अंदर के शत्रु से भी बराबर लड़ाई करने की आवश्यकता है, खासकर सुबह का समय। सब लोग इस विषय को ध्यान रखें। यदि आप प्रभु की अगुवाई चाहते हो तो इस विषय को जरूर ध्यान में रखें। लेजीनेस ऑल्सो इज अ एनिमी, ग्रेट एनिमी, एक बड़ा शत्रु है। इवन हमारे भारत देश के विद्वानों ने अपने शास्त्र में इसको मेंशन किया। तो प्रभु सबकी सहायता करे। आज के दिन हम यहीं रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे। पास्टर, प्लीज प्रे फॉर ऑल। यस भैया। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर आपने संगति में प्रभु हमें बुलाकर प्रभु आज आपके जन के माध्यम से प्रभु हम को उन चीजों से प्रभु सावधान कराया प्रभु, जो शत्रु हमारे अंदर है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें ऐसी भूख, हमारे अंदर ऐसी भूख जगाई है प्रभु, कि हम जब वचन पढ़ते हैं प्रभु उन बातों को समझ पाते हैं जो आप कहना चाहते हो प्रभु। जो भी बातें प्रभु आज हमने सीखी हैं, हमें सामर्थ्य दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, ताकि हम उन चीजों में ना बह जाएं
कहीं पर भी हमारे अंदर कोई भी आलसपन कभी पैदा ना हो प्रभु। हमें जो काम करने की प्रभु आपने अगुवाई की है हमारी प्रभु, जिस तरह से आप प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, आपने हर जगह घूम घूम कर पर प्रभु आपके वचन का प्रचार किया, लोगों से मिले, अनगिनत लोगों को चंगा किया प्रभु। धूप, बारिश या प्रभु ठंड में भी आपने प्रभु हर मौसम का प्रभु आपने सामना किया। हमें भी ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है, हम प्रभु बिना रुके, कोई भी डर ना पाले हुए प्रभु हमेशा उस बात पर बने रहे प्रभु जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। आपका धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु हमें याद दिलाने के लिए कि आलसपन हमारे अंदर घर कर सकता है, और प्रभु हमें उस गरीबी की तरफ ले जा सकता है जिसका वर्णन आपके वचनों में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर हमें चेताने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु कि हम उस तरफ ना बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं सभी आपके लोगों के लिए प्रभु, आपके प्रियजनों के लिए प्रभु, जो यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं। सहायता कर प्रभु कि हम इन बातों को हमेशा स्मरण करें, और प्रभु ऐसा ही जिए जैसा आपका वचन कहता है। खास करके भोर के समय में प्रभु आपसे रोज हम मिलने का प्रयास करें, कि आपकी बातें सुन सकें और आपकी वाणी सुन सकें प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर आपके जन के लिए, हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए प्रभु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु आप चीजें उन्हें बताते हो प्रभु, वह चीजें हमसे साझा करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रेम से आप ये खाना हमारे हमको परोसते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर, ताकि सही रीति से हम इस खाने को पचा सकें प्रभु, और उस तरह से जी सकें जिस तरह से आप चाहते हो। धन्यवाद प्रभु सारे लोगों के लिए जो आज जुड़े हैं, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और आगे यूट्यूब के माध्यम से जो जुड़ने वाले हैं प्रभु, सभी के लिए प्रभु, उनके घर परिवार के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर मन, और प्रभु एक ऐसा जीवन जहाँ कमी घटी ना हो प्रभु। आपके आपके वचनों में और आपके कार्यों में प्रभु वो बढ़ते जाएं, और अपने आप को प्रभु आपके करीब पाएं। धन्यवाद करते एक बार फिर इस समय के लिए जो आपने हमें इकट्ठा बुलाकर प्रभु आज हमें यह भोजन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। सो अगेन थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको इन बातों को समझने में सहायता करें, और सब एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं, चिताएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। सो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। प्रणाम। चलो, चलो चलो भैया। थैंक यू। चलो चलो चलो, my God bless. चलो। God bless.